So pointer is the concept in which pointer variable points to the address. Now that address, अगर एड्रेस है किसी का, ठीक है, तो वो जो किसी का जो है that is nothing but the variable. Correct. Pointer variable stores the address and that address is belong to the some another variable which is a normal variable like a local variable. ठीक है, अगर हम a b c d ये जो variables लेते हैं that similar variable is there, but उसका जो address है वो एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया गया है. ठीक है, एंड दस बिकॉज ऑफ दैट यू कैन एक्सेस वेरिएबल ए बी सी अमॉन्ग्स द थाउजेंड्स वेरिएबल. हमारे पास अगर बहुत सारे वेरिएबल्स है, प्रोग्रामिंग एक प्रोग्राम हमने लिखा है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, यानी 500 600 800 900 बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. आउट ऑफ दैट वन वेरिएबल, इफ यू वांट टू फेच उस वेरिएबल को, अगर आपको एक्सेस करना है यानी उसके उस वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर है वो एलिमेंट अगर आपको फेच करना है तो एक नॉर्मल प्रोसीजर रहती है सर्चिंग की. दैट इज व्हाट अ लीनियर सर्च. इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, पहले पोजीशन से लेके वो चेक करता जाएगा और मैच करता जाएगा. फर्स्ट पोजीशन जो भी होगा वेरिएबल, हमें सर्च करना है वेरिएबल सी, तो वो चेक करेगा ए इक्वल टू सी. ए वेरिएबल चेक करेगा क्योंकि पहले आता है, ए नहीं है. बी को चेक करेगा, सी को चेक करेगा. इन अ थर्ड स्टेप इट विल गेट द डेटा. करेक्ट. अब वही अगर सी वेरिएबल सिचुएटेड है कोई तो भी मेमोरी पोजीशन में एंड दैट मेमोरी पोजीशन इज फार अवे मीन्स वर्टिकली एट द लास्ट है वो, तो उस केस में क्या होगा, हर एक मेमोरी लोकेशन को चेक करना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड आउट द ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन एंड मैच विद द करंट सर्च. जो आपको सर्च करना है उसके साथ उसको मैच करना पड़ेगा एंड दैट इज़ व्हाट क्वाइट डिफिकल्ट. अब इसमें क्या हो जाता है, बहुत बार आप सी ड्राइव में या फिर डी ड्राइव में या फिर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल्स अगर ढूंढते हो, ठीक है, तो आपको माइट भी वो एक एक्सपीरियंस आता होगा कि वो प्रोसेस बार जो है वो कंटिन्यूसली मूव ऑन होता रहता है, सर्च करते रहता है करते रहता है. ऑल ऑफ द सडन योर सिस्टम फैन, योर सिस्टम साउंड, फैन का जो साउंड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है उसके ऊपर, हीट जनरेट ज़्यादा होती है. जब भी हीट जनरेट ज़्यादा होती है डेफिनेटली कूलर, दैट फैन वॉज अ वन कूलर in the system also and in the laptop also, that cooling is what was there. तो ये क्यों होता है, एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि सर्च दिस अमॉन्ग्स द ऑल. जितना भी सी में डेटा होगा या फिर कंप्यूटर में डेटा होगा, लैपटॉप में डेटा होगा, उसमें से वो एक फाइल उसको सर्च करनी है, तो सी भी फाइंड आउट करेगा, डी भी फाइंड आउट करेगा, डेस्कटॉप होगा तो उसमें फाइंड आउट करेगा, और ई एफ और कोई ड्राइव होंगे, हर एक ड्राइव को वो चेक करता जाएगा इफ़ यू फाइंड आउट इन अ माई कंप्यूटर. ठीक है, and just because of that a tremendous data is processed. Instead of that, if we are using a pointer concept, we know the address. अब एड्रेस कैसे पता चलता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे पता चलता है, एनीवन? how we can find out the address of any variable? Exactly, Dhanraj. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So how we can find out the address of any variable, यानी ये वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है, इसका एड्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं? नो वन रिमेंबर, किसी को भी याद नहीं आ रहा? सर प्रिंटफ से यूज करून. Yes, exactly, with the help of a printf, but in that case we have to read something. So we will do the one quick search, find out address of variable in C. Now
वी आर हैविंग, कोई कमेंट आई है, specifier, exactly Tejas, we are having a one specifier or we are having a ampersand, ठीक है. So with the help of a ampersand we can find the address of a particular variable, ठीक है. तो अभी हम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे. inside that we just have to find out the address, a simple address, ठीक है. printf %p void ओपन जीनियस, ये कुछ तो भी अलग है, ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए. गार्बेज वैल्यू तो बिल्कुल नहीं चाहिए. एक्चुअली इसके रिलेटेड एक प्रोग्राम किसी ने तो भी एग्जीक्यूट भी किया था इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल. सीपी डिस्कशन ग्रुप में मे बी करेक्ट. एनीवन रिमेंबर दैट पार्ट? yes, exactly this one. Screen is visible? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So with the help of that address we can came to know what we came to know. We came to know that this variable is situated at this particular place into the memory. Now if it is placed into that particular memory, then definitely if we reached with the pointer or if we point to that particular address, we can easily extract the data which is present on that particular address. जैसे अगर हमारे पास मैप है, ठीक है, और मैप पे इंडिया का मैप है, अगर मैप पे कहीं पे भी हम कर्सर रखते हैं या फिर पॉइंट रखते हैं, then easily you can tell which state was that or which area was that, ठीक है. So my pointing, I am pointing to that particular place is just what exactly you are telling to me the address of that particular place, ठीक है. मैं अगर सेंटर ऑफ द इंडिया अगर पॉइंट करता हूँ तो सेंटर ऑफ इंडिया इज नथिंग बट नागपुर, ठीक है. विदर्भ इज मोस्ट प्रोबेबली कंसिडर्ड एज अ सेंटर ऑफ इंडिया एंड उसमें भी नागपुर जो है दैट नागपुर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है. So here we have a one simple program in which integer a equal to 5 and we are using the %p and ampersand a that we want to read it, correct. So what we want to read it, we just want to read it the address of that particular variable a. तो ये कुछ तो भी 0x7 FFAE 73069C, ये कुछ तो भी हमको एड्रेस मिला है, ठीक है. ये वेरिएबल ए के लिए मिला है. नाउ वी विल डिक्लेयर कैरेक्टर ch, करेक्ट, एंड जस्ट सिमिलरली वी आर यूजिंग same printf, we are printing the character ch. Now we will see it whether it work or not. Okay, we require the \n so that output will be properly visible. Now you can see over here the starting range will be similar, completely similar, 0x7 FFF C6 B CC88B, यहाँ पे B है, यहाँ पे 88C है, ठीक है. So if you get that particular address from this particular program, यहाँ से हम एड्रेस ले सकते हैं %p का यूज करके, which is nothing but the %p भी क्या है, it is pointing to the particular address, ठीक है. we can see over here %p is generally used to find out that particular address, and once we will get the address we can directly access the data present on that particular variable, ठीक है. तो यहाँ पे जो %p है फॉर्मेट स्पेसिफायर इट इज यूज्ड and %p will display the
implementation defined, and it means that the output of a %p could vary from compiler to compiler. वही मैं यहाँ पे करना चाहता था कि इसमें मैंने एक एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम एंड वी नो दैट द आउटपुट इज दिस. इस पे आउटपुट क्या है, ये है. ठीक है, रिमेंबर दिस 0x7FF6C6B CC88C एंड उसके बाद B आया था. नाउ सेम प्रोग्राम वी विल एग्जीक्यूट ऑन द अनदर कंपाइलर. Now we will compile it. Now address is completely changed. 0x7FF यहाँ पे क्या था, 0x7 0x7 triple F C6BCC, and here we are having 0x7 double F CE02 D8 2F4 और उसके बाद 82F3. ठीक है, तो कंपाइलर टू कंपाइलर आपका क्या होगा, एड्रेस वेरी होगा. ठीक है, बट इफ यू आर कंसिडरिंग द विजुअल बेसिक और टर्बो सी, अगर टर्बो सी आपके सिस्टम में है, इन दैट केस इट विल फेच योर एक्चुअल एड्रेस वेयर द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड. ये जो दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए, एक में तो वेरिएबल डिक्लेयर भी किया मैंने और इनिशियलाइज भी किया. वी इनिशियलाइज द वैल्यू as well as we declare it as an integer, but the character ch is only and only declaration part. We are not giving any value to the character ch. So similarly, when we are getting such kind of address, once we get the address, we can easily reach with the help of a pointer to that particular address, and if you know the address and if you get that particular location, we can fetch their data easily. So searching भी आप बहुत fast कर सकते हो with the help of a pointer. ठीक है, so that was the best feature of a pointer. Now the part of discussion is that how we can access the particular. अब ये जो डायग्राम, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंटर वेरिएबल की. ठीक है, वेरिएबल इज क्वांटिटी. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, क्वांटिटी है, विच इज होल्डिंग द वन वैल्यू 179. जैसे अभी हमने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया उसमें वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 55 था. ठीक है, वैसे यहाँ पे क्वांटिटी की जो वैल्यू है 179. अब ये जो 179 है डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर की जाएगी. ठीक है, तो ऐसे कई सारे वेरिएबल्स होंगे, क्वांटिटी, देन मेजरमेंट, ऐसे कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं. अब उसमें से अगर मुझे क्वांटिटी वेरिएबल सर्च करना है, ठीक है, तो आई हैव टू ऑप्शन, आइदर गो बाय लिनियर सर्च वन बाय वन. ठीक है, और आइदर आई कैन सर्च विद द नेम ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी, उससे मैं सर्च करूँगा. ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी नाम के 2 3 4 वेरिएबल हो सकते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3. ठीक है, तो वो मल्टीपल लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, इतने सारे वेरिएबल्स. आउट ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज आवर वेरिएबल एंड whose value that we want to find out. Correct. So if that confusion we want to avoid, then we must look into the one constant part. constant part means क्या, जो integer है और जो constant है, जो vary नहीं होता है. अगर मैंने quantity variable declare कर दिया with 179 value, their address is 5000, then this address 5000 will never change unless and until this quantity variable will flush from the memory. जब तक के फ्लश नहीं हो जाता मेमोरी से, तब तक के ये एड्रेस और ये वैल्यू उसको असाइन रहेगी. दिस वैल्यू एंड एड्रेस विल बी असाइन. करेक्ट. सो दिस एड्रेस इज अ कांस्टेंट, वेदर द वैल्यू में चेंज. हम क्वांटिटी को प्लस प्लस कर सकते हैं, तो 179 का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी प्लस प्लस कर दी तो 178. Sorry, 170, 180. 180. रिलैक्स Post increment. रिलैक्स, 179 का हो जाएगा 180. करेक्ट. तो वैल्यू में भी चेंज, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो में भी चेंज हो सकती है. एड्रेस भी इंक्रीमेंट कर सकते हो आप, बट एड्रेस इंक्रीमेंट जब करोगे तो 5000 प्लस अगर करते हो 1 तो 5001 होगा. ठीक है, यानी नेक्स्ट जो ब्लॉक है एड्रेस का वो इन्वोक किया जाएगा, वो एक्सेस किया जाएगा. ठीक है,
बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जैसे मैंने 179 का 180 किया उसी प्रकार से सिमिलरली एड्रेस प्लस हो गया. नो, वी कैन मूव द डेटा. एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में हम डेटा मूव कर सकते हैं. जैसे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 0. अब मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू b में चाहिए. मैं क्या करूं? एनीवन? Please suggest any idea in order to my value of a will become the value of b. No idea? Anyone? I have integer a comma b. Now a equal to 5 and I want b equal to 5. Now what I should do? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? मेरे पास दो वेरिएबल हैं, इंटीजर a एंड इंटीजर b. अब एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है 5 ए वेरिएबल की, और बी वेरिएबल की वैल्यू है वो जो है 0. अब मुझे वो उन दोनों की जो वैल्यू, उसमें से बी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 5 करनी है. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? A is equals to B. सिंपली a इक्वल्स टू b. तो क्या हो जाएगा? The value of b will be stored in A. हाँ, 0 विल बी असाइन टू द a. यानी a क्या हो जाएगा? 0 और b हो जाए ऑलरेडी 0 ही है. ठीक है, तो इससे सॉरी कंट्रोल चला गया. इंटीजर a होता भी नहीं, डिड्यू भी नहीं होता. इंटीजर a कॉमा b, a इक्वल टू 5 and b equal to 0. Correct? So if we do the a equal to b, in that case b की जो वैल्यू है 0, क्योंकि राइट हैंड साइड वैल्यू विल ऑलवेज असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 विल बी असाइन टू द a, जो कि हमको नहीं चाहिए. व्हाट वी वांट b इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी b को. करेक्ट? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. सिंपली कर सकते हैं. a इक्वल टू 55 है. करेक्ट? एंड यहाँ पे हम b इक्वल टू 0 दे देते हैं. ठीक है. नाउ a इक्वल टू b semicolon, then this printf will be in action, that value of a ठीक. ओके. इक्वल टू %d डबल कोट्स कॉमा a. इज इट करेक्ट printf स्टेटमेंट? Yes, sir. ये MCQ में आ सकता है. ठीक है. देन b इक्वल टू, ठीक है, अब a इक्वल टू b किया मैंने और दो स्टेटमेंट लिखे. नाउ इसमें ये बैकस्लैश n रह ही जाता है. ठीक. रन. नाउ सो इफ वी डज द a इक्वल टू b, इन दैट केस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a को असाइन हो जाएगी, a हो जाएगा 0 और b हो जाएगा 0, वो तो ऑलरेडी है. ठीक है. बट इफ वी डज दिस सेम स्टेटमेंट विथ अ चेंज, कंट्रोल b, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? b इक्वल टू a कर देंगे एंड देन वी विल प्रिंट कंट्रोल c. Now the value of a and value of b we will check. इसमें फिर से बैकस्लैश n तो दिया था मैंने यहाँ पे.
yes. Now in the first case value of ओके ओके ओके, इसको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू अपडेट हो Sir, चुकी है, वैल्यू अपडेट हो चुकी है. यस यस, राइट नाउ अब समझ में आया. sir. yes, sir. इंटीजर Yes, a sir. 55 था, मुझे 55 ये वैल्यू असाइन करनी है b को, तो b इक्वल टू a कर दिया मैंने. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ. वैल्यू तो चेंज हुई डेफिनेटली, ठीक है, बट एड्रेस भी चेंज हुआ. ठीक है, ए का एड्रेस था फॉर एग्जांपल ए इज हैविंग एड्रेस एक्स वाई जेड, ठीक है, बट बी इज हैविंग अ ए बी सी एड्रेस, ठीक है, और पी क्यू आर एड्रेस. ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर. तो अब 55 पहले कहाँ पे है, ए बी सी एड्रेस पे है. अब मैंने जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया बी इक्वल टू ए, दैट मीन्स एक्स वाई जेड एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है जिसको हमने लेबल किया है वेरिएबल ए, दैट विल बी ट्रांसफर टू बी, और बी का जो एड्रेस है वो पी क्यू आर है. ठीक है, तो इसको हम एड्रेस को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट इट विथ 100 वेरिएबल्स, 200 वेरिएबल्स, 300 वेरिएबल्स, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम एज अ सैम्पल करके यूज करते हैं. ठीक है, बट जब हम एक्चुअल कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई सेटअप बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, इन दैट केस वी आर नॉट यूजिंग सच काइंड ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स, वी हैव टू यूज अ बिग वन. करेक्ट. So for that we require a number of variables, and if the variables are increases, then definitely out of that some variable that we want to access frequently, कुछ variables को तो आपको frequently access करना पड़ेगा. In that case it is very difficult for the being a programmer to access that variable without using pointer, because अगर pointer नहीं है तो इसका मतलब ये है कि sequential search आ गया, और sequential search आ गया तो it is a time consuming. तो यूज़र को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, और बीइंग एज अ प्रोग्रामर आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत जा सकती है. सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंटर. नाउ हियर इन दिस एग्जांपल क्वांटिटी इज अ वेरिएबल, 179 इज द वैल्यू, एंड 5000 इज द एड्रेस. ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल एकदम. ठीक है, जो जनरली हम इंटीजर क्वांटिटी सेमीकोलन क्वांटिटी इक्वल टू 179 और उसका एड्रेस %p से अगर निकालते तो वो मिल जाएगा आपको, समझो फॉर एग्जांपल 5000. ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल केस. बट इफ यू डोंट वांट अ लिनियर सर्च, आपको लाइन बाय लाइन सर्च नहीं करना है, ठीक है, इन दैट केस वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंटर. अनदर पॉइंटर वेरिएबल दैट वी यूज विच विल होल्ड द वैल्यू ऑफ एड्रेस, वो क्या करेगा, एड्रेस की वैल्यू होल्ड करेगा, विच इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी. ये किसका एड्रेस है, क्वांटिटी वेरिएबल का एड्रेस है. कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम, पॉइंटर वेरिएबल में, p में स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल में. ठीक है, बट ऑन द सेम साइड, नॉट द अनदर साइड, ऑन द सेम साइड वी कैन से दिस p variable which is a pointer variable will also stored on some address. करेक्ट. अब ये जो एड्रेस है 5048, ये भी आप किसी q नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो. ठीक है, यानी पहले मैंने क्या किया, क्वांटिटी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 179 और जिसका एड्रेस है 5000. करेक्ट. नाउ दिस 5000 विल बी स्टोर्ड ऑन अ p पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ अ वैल्यू, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर वेरिएबल जिसको हम चेंज कर देते हैं कलर में. इट इज़ अ वैल्यू, 179 इज ऑल्सो द वैल्यू. ठीक है, तो जो ब्राउन कलर है दैट इज़ अ वैल्यू. ठीक है, बट यहाँ पे जो एड्रेस है, दिस इज अ पॉइंटर, एड्रेस है p का, दैट मे बी द 5048. correct, these are the addresses, 5000 5048, these are the addresses. then यहाँ पे p लेता हूँ मैं, p equal to, instead of this, now it will be perfect. correct.
q is the one variable which is a normal variable quantity which holds the 179 value and their address is 5000. Now this 5000 is nothing but the one value actually. एड्रेस क्या होता है, ये भी एक वैल्यू ही होती है विच इज़ अ इंटीजर वैल्यू एंड विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. वो चेंज नहीं कर सकते आप, सिर्फ उसको अल्टर कर सकते हो. यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में डेटा अगर ट्रांसफ़र करना है उस केस में आपका एड्रेस बदलेगा, डेफिनेटली एड्रेस बदलेगा. जैसे आज अगर हम अमरावती में रहते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू पुणे फॉर अ जॉब, तो आपका एड्रेस बदल जाएगा. करंट एड्रेस, permanent address may be your hometown but the current address will be changed. Similarly, p is the one pointer variable which points the address of the normal variable, actual variable. ठीक है, ये जो normal variable है उसके address को वो point कर रहा है, that is a p variable which is also stored on a one address. Now what we will do, q equal to 5048 and it will stored on 4896. This one is colored with the brown. ये वाला क्यू नहीं, ऊपर ऑलरेडी क्यू है, क्वांटिटी क्वांटिटी. ठीक है, इसको हम क्वांटिटी डिक्लेयर कर देते हैं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. ठीक है, now here is a q, small q. Now quantity holds the 179 as a data which is stored on a 5000 address. 5000 is a nothing but the address for the quantity but it is a data for the variable p. variable p के लिए क्या है, वो एक वैल्यू है, डेटा है, because p is a pointer variable and this pointer variable is also stored on a some address into the memory, that is a 5048. Now this 5048 is again stored at q variable. वो q variable के लिए क्या है, वो डेटा है as a one value, correct, and that q variable which is a pointer variable which is pointing to the p variable and p is pointer variable which is pointing to the quantity variable. Are you understanding what I am trying to tell you? It is a concept of pointer to pointer. जैसे हमने for loop देखा था, जैसे हमने nested if else देखा था, nesting of for loop देखा था, फंक्शन भी आप नेस्टिंग कर सकते हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन. ठीक है, तो सिमिलरली pointer to pointer concept also exists. Is it understood? Yes, sir. 54 में से सिर्फ एक ने यस बोला. Yes, sir. दो, Yes, sir. Yes, sir. 3, 4. Yes, sir. ये एक सिंपल कंसेप्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिन से, बिकॉज सर हाँ यस, सर हाँ भाई एक वेळा रिपीट करा. अजून कोणाचा काही क्वेश्चन? सर हाँ Sir, repeat करा. यस यस, आई विल रिपीट इट. सर वो मतलब क्वांटिटी वेरिएबल का मतलब जो क्वांटिटी वेरिएबल है उसका एड्रेस 5000 है. यस, उसके बाद जो पी है मतलब वो क्या है पी मतलब पी इज अ वन पॉइंटर वेरिएबल. पॉइंटर वेरिएबल यानी क्या, जो क्वांटिटी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर रहा है. क्योंकि कैसा है, मुझे अगर आपके रोल नंबर पता है, ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई शुड रिमेंबर योर नेम, करेक्ट. यस सर. सर्वेश का रोल नंबर 10 है, ठीक है, सहर्ष का रोल नंबर 11-12 है कुछ तो भी, ठीक है, सेम होने की वजह से. और एक सर्वेश है, उसका रोल नंबर है 11, ठीक है. अब ये तीनों के मुझे अगर रोल नंबर पता है, ठीक है, तो मैं कंफ्यूज नहीं होने वाला कि सर्वेश 2 है हमारे क्लास में, सर्वेश कोरडे एंड सर्वेश नेक्स्ट वन बोबड़े. बोबड़े, ठीक है. सो बोथ आर सर्वेश, ठीक है, बट व्हेन आई कॉल टू द सर्वेश, ठीक है, देयर इज अ कंफ्यूजन. दो में से कोई एक को आंसर देना पड़ेगा, बट किसको पूछा ये तो पता ही नहीं है. बट इफ आई आस्क विथ अ रोल नंबर 10,
So definitely Sarvesh Bobde will be the first one. Then Sarvesh Korde will be there. Then Saharsh will be there. ठीक है, तो यानी नाम जो है, नाम में कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, जैसे क्वांटिटी है तो क्वांटिटी नाम के और भी वेरिएबल्स रह सकते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी अंडरस्कोर और कुछ तो भी ऐसा एक वेरिएबल रह सकता है. तो जब मुझे ये क्वांटिटी वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, उसमें वैल्यू कितनी है, 179 वैल्यू तक मुझे पहुंचना है. इन दैट केस इफ आई गो थ्रू द वेरिएबल नेम आई कैन फाउंड नंबर ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स. करेक्ट. अब उसमें क्या होगा, मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि यार मैंने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया था, क्वांटिटी 1 किया था, क्वांटिटी 2 किया था, या क्वांटिटी सिंपल किया था, या फिर कुछ और किया था, क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन और क्वांटिटी ऑफ बुक, क्वांटिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल. ये मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई एक्सेस देयर एड्रेस, एड्रेस हमारे केस में हमारा एड्रेस क्या है, हमारा रोल नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी. करेक्ट. अब जैसे यूट्यूब पे लेक्चर आप देख रहे हो और मैंने आपको बोला कि आप कमेंट करो आपका स्टूडेंट आईडी. ठीक है. अब लास्ट जो बैच थी उनको भी मैंने बोला था कि आपके ये जो वीडियोस है उसमें आप आपके रोल नंबर कमेंट करो. ठीक है. अब कुछ कुछ वीडियो में क्या हुआ है कि हमारे क्लास के बच्चों ने भी कमेंट किया है और जो पुराने बैच के जो बच्चे थे, लास्ट ईयर बैच के, उन्होंने भी कमेंट किया है. ठीक है. बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम. वो 60-65 बच्चे थे, अभी 60-65 बच्चे, उसमें से भी लगभग अपने हमारे क्लास में से 40-45 बच्चों के तो नाम मुझे पता है क्योंकि कंटिन्यूस कम्युनिकेशन है. ठीक है. बहुत से बच्चों के मोबाइल नंबर भी सेव है मेरे मोबाइल में. ठीक है, क्योंकि उनका कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. बट जो प्रीवियस बैच के बच्चे हैं अब मैं उनको भूल गया. कुछ बच्चे याद है, कुछ बच्चे याद ही नहीं है. ठीक है. अब वहाँ पे मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि किसने वीडियो देखा, पुराने वालों ने देखा कि नए वालों ने देखा, इजीली डिस्टिंग्विश अगर करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, उन्होंने भी अगर स्टूडेंट आईडी डाला होता था तो उन्होंने 19 डालते थे क्योंकि उनकी ईयर ऑफ एडमिशन 19 है, आपकी ईयर ऑफ एडमिशन क्या है, 20. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिकॉज इट इज अ यूनिक वन. रोल नंबर बोलिए या फिर स्टूडेंट आईडी बोलिए, दिस इज अ यूनिक वन. हियर एड्रेस इज द यूनिक वन. एड्रेस क्या है, ये यूनिक है. तो एड्रेस को करो स्टोर आप एक वेरिएबल में, जो यानी ये पॉइंटर p वेरिएबल जो है इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ एड्रेस. अब यहाँ पे इस वेरिएबल के लिए, p वेरिएबल के लिए जो 5000 है वो एक वैल्यू है, नॉट एड्रेस. बट क्वांटिटी वेरिएबल के लिए 5000 क्या है, तो एड्रेस है. मैं क्वांटिटी वेरिएबल के लिए %d अगर यूज करता हूँ प्रिंटफ में तो मुझे 179 मिलेगा %d, और %p अगर यूज करता हूँ तो 5000 मिलेगा. अब भी हमने देखा. सर. हाँ यस. सर मतलब जो वेरिएबल्स है, मतलब इसमें p मतलब जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके लिए 5000 वैल्यू है यस. और उसका एड्रेस है 5048. यस. तो उसका एड्रेस कोई भी रह सकता है क्या, मतलब हाँ हाँ, कोई भी रह ऐसा? सकता है, कोई भी रह सकता है. ये 5048, 5000, 4896, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिए. ओके, मुझे वही पे कन्फ्यूजन था क्योंकि वो एड्रेस चेंज हो रहे थे ऐसे. नहीं नहीं, ये एड्रेस एक्चुअली रैंडम एड्रेसेस है, ऐसा एड्रेस नहीं रहता, इतना छोटा नहीं रहता. अभी हमने टेस्ट किया ना, 9 डिजिट का एड्रेस है. ये जो एड्रेस है इसके पहले कहाँ पे था, यहाँ पे. ठीक है. आजकल ये थोड़ा स्लो हो गया है जीडीबी कंपाइलर. ये देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट का एड्रेस है यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज ये ऑनलाइन हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए. ठीक है. सो एड्रेस में वैरी. ठीक है. तो यहाँ पे एड्रेस तो वैरी होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है. बट द कंसेप्ट इज वी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ अ वन वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल विच होल्ड्स दैट एड्रेस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर वेरिएबल. अब वो भी कुछ एड्रेस पे स्टोर होगा विच इज़ अ 5048, और 5048 ये एक वैल्यू होगी नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल के लिए. ठीक है. तो इसको पता है कैसे लिखते हैं, दैट सर. हाँ यस. सर वन मोर डाउट प्लीज. मतलब जो एड्रेस इसका पॉइंटर p का था
तो वैल्यू हम भी अपने मन से असाइन कर सकते हैं कि वो अपने आप से असाइन होती है, मतलब इसमें ये क्यू ना, को जो वैल्यू असाइन हुए है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ना। मतलब सबसे पहले जो क्वांटिटी 179 का एड्रेस था वो था 5000, हाँ, फिर तो 5000 बिकम द वैल्यू। वो सिस्टम जनरेटेड रहेगा। वो एड्रेस जो रहेगा वो सिस्टम जनरेटेड रहेगा। सिस्टम विल डिफाइन वेयर टू स्टोर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी वेरिएबल, ठीक है। और p में जो भी वैल्यू रहेगी, p की जो भी वैल्यू रहेगी, दैट इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ क्वांटिटी वेरिएबल। क्वांटिटी वेरिएबल का एड्रेस चेंज हो गया तो p की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा। करेक्ट। तो ठीक। यहाँ पे जब मैं क्वांटिटी को डिफाइन करता हूँ, ये तो एज इट इज क्वांटिटी वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब मैं p को डिफाइन करता हूँ, तो p विल बी डिफाइन लाइक दिस, स्टार p। जब भी स्टार लग जाता है किसी वेरिएबल के पॉइंटर। पहले, उसको हम बोलेंगे पॉइंटर वेरिएबल। और वो क्या करेगा, सिर्फ एड्रेस को पॉइंट करेगा, वैल्यू को नहीं। वैल्यू क्वांटिटी वेरिएबल में स्टोर है, बट स्टार पी क्या कर रहा है, एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, 5000, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एरो के साथ देखते हैं, ठीक है। नाउ दिस p वेरिएबल पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ क्वांटिटी वेरिएबल, ठीक है। ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, स्टार पी। और अगर हमें फॉर एग्जाम्पल दिस q के लिए लेना है, तो q इज रिटर्न लाइक दिस, स्टार स्टार q। अब ये स्टार स्टार q क्या है, डबल स्टार है। डबल स्टार इट मीन्स दैट पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, यानी ये q किसको पॉइंट करने वाला है, हाँ, q किसको पॉइंट करने वाला है, q इज पॉइंटिंग टू एड्रेस ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि उसमें एड्रेस क्या है q में, 5048 का। 5048 किसका एड्रेस है, p का। p में किसका एड्रेस है, क्वांटिटी का। यानी ये यहाँ पे नेस्टिंग हो रहा है, पॉइंटर का भी नेस्टिंग होता है, ठीक है। जैसे हम ट्रेजर एंड हंट खेलते हैं, तो उसमें एक चीज़ आप कहीं तो पे हाइड करके रखते हो, बट उसका रेफरेंस कहीं और जगह पे देते हो। और वो जो चीज़ आपने रेफरेंस दिया हुआ है वो कहीं पे ना कहीं पे स्टोर करोगे आप, ठीक है। उसका भी रेफरेंस कहीं और जगह पे दोगे, ठीक है। लेट अस सपोज दैट मुझे आपको ऑडिटोरियम हॉल दिखाना है हमारे कॉलेज का, ठीक है, वहाँ तक आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, मेन जो एंट्रेंस है, सभी ने कॉलेज देखा हुआ है, तो मेन जो एंट्रेंस है, दो गेट है, दो गेट के बीच में एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा मीन्स एक छोटा सा लॉन है, ठीक है, दो गेट के बीच में, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक चिट्ठी रख दी, गो टू द बिल्डिंग ए। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एड्रेस बता रहा हूँ, ठीक है। गो टू द बिल्डिंग ए। बिल्डिंग ए यानी क्या, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जहाँ पे लाइब्रेरी है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर का कैबिन है, और सभी ऑफिस रिलेटेड वर्क जहाँ पे होता है, दैट इज ए बिल्डिंग। ए बिल्डिंग में जाने के बाद आप जो नोटिस बोर्ड देखते हो, जाते से ही आपको जो नोटिस बोर्ड दिखता है, वहाँ पे मैंने आपको एक फिर से रेफरेंस दे दिया कि आपको वाटर कूलर के राइट हैंड साइड में जाना है। वाटर कूलर कहाँ पे है, स्टेयर केस के नीचे। जो लाइब्रेरी के लिए हम जाते हैं उसके स्टेयर केस के नीचे एग्जैक्ट वाटर कूलर है। तो वाटर कूलर के राइट हैंड साइड में जाना है। तो राइट हैंड साइड में अगर जाते हो तो आप जाओगे, वहाँ पे आपको छोटा सा तालाब मिलेगा। हमारे कॉलेज में जो कमल वगैरह है वहाँ पे तालाब है और मंदिर है, ठीक है, वो आपको मिलेगा। मंदिर के पास में आपको एक चीट रखता हूँ, उसमें मैं आपको बोलूँगा कि वी हैव टू गो टू द बिल्डिंग बी, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम सामने जाते हैं पेड़ के पास, कुएं के पास, तो आपको बिल्डिंग बी दिख जाएगी जो आपके राइट हैंड साइड में है, ठीक है। एंड देन इन द बिल्डिंग बी विच इज़ अ कंप्यूटर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, एंड उसके सेकंड फ्लोर पे आईटी डिपार्टमेंट है। तो बिल्डिंग बी में जो स्टेयर केस है वहाँ पे मैं और आपको एक चीट रखता हूँ कि गो टू द इनसाइड बिल्डिंग बी एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है, एंड गो स्ट्रेट। अगर आप बिल्डिंग बी में जाते हो, टर्न लेफ्ट करते, तो पहले आपको लगेगा राइट हैंड साइड पे स्टाफ रूम, लेफ्ट हैंड साइड पे एचओडी मैम की कैबिन कंप्यूटर डिपार्टमेंट की। सीधे अगर जाओगे तो डायरेक्ट आप कहाँ पे चले जाओगे, एमबीए डिपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर।
विच इज़ नथिंग बट द फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर दैट वाज डेडिकेटेड टू द फर्स्ट ईयर आवर डिपार्टमेंट, करेक्ट। एंड इफ यू गो एंटर टू द एमबीए डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपको एक और चीट मैं दे दूंगा और बताऊंगा कि वहाँ पे लिखा रहेगा कि नाउ यू आर इन द एमबीए डिपार्टमेंट एंड गो टू द स्ट्रेट। जैसे आप स्ट्रेट चले जाओगे आप डायरेक्ट ऑडिटोरियम हॉल में चले जाओगे, ठीक है, जो अभी नया कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारे कॉलेज में, वो ऑडिटोरियम हॉल में चले जाओगे। तो मैंने ये जो आपको पाथ बताया, पहले ए बिल्डिंग में जाओ, फिर मंदिर के पास जाओ, फिर बी बिल्डिंग में जाओ, फिर बी बिल्डिंग में से एमबीए डिपार्टमेंट में जाओ, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? एड्रेस ही बता रहा हूँ। Address of the different points. यस एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू द एड्रेस, वेरियस एड्रेसेस। क्या मैं ये चाहता था कि आप ऑफिस में जाना चाहिए आपको? नहीं। क्या मैं ये चाहता था कि आप कुएं के पास जाना चाहिए? क्या मैं ये चाहता था आप बी बिल्डिंग के पास जाना चाहिए? नहीं। बट फॉर स्टोरिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट, ये जो पार्ट है वो स्टोर करने के लिए, एड्रेस स्टोर करने के लिए मैं आपको ये सारे चीज़ों के तरफ से लेके जा रहा हूँ। अभी इसमें सिक्योरिटी भी है और उसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस भी हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी ब्रीचेस इज व्हाट एग्जैक्टली, ये जो मैंने स्टार क्यू क्यू ये लिखा है 2 बार स्टार, तो आई कैन राइट 3 टाइम्स स्टार ऑल्सो, मीन्स स्टार 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 क्यू। अब ये क्यू की जगह पे आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो, क्योंकि सेम वेरिएबल शुड नॉट बी पॉइंटिंग टू द इटसेल्फ, तो यहाँ पे मैं एस वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या कंसेप्ट होगा? पॉइंटर वेरिएबल एस पॉइंटिंग टू द क्यू वेरिएबल, क्यू इज द पॉइंटर वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू द पॉइंटर पी वेरिएबल, एंड पॉइंटर पी वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू द क्वांटिटी वेरिएबल। यही हमने अभी जो एग्जांपल देखा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ, दूसरी जगह से दूसरी तीसरी जगह पे जाओ, तो जगह मैंने जो प्लेस क्या है, इट इज एड्रेस, ठीक है। सो इन द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंटर, only a single variable which holds the actual value and rest of the other pointer variable which holds only the address, वो क्या होल्ड करते हैं? एड्रेस। अब इसमें छोटी सी एक जो दिक्कत है पॉइंटर में, क्योंकि पॉइंटर बाद में जो उप्स कंसेप्ट आए हैं, एडवांस लैंग्वेजेस आई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आए, उसमें पॉइंटर को उन्होंने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे ये जो मैंने किया है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये क्वांटिटी की जगह पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है जीमेल का या फिर फेसबुक का या फिर जो भी है, उस पासवर्ड को अगर स्टोर करना है तो अगेन वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंटर, एंड विच इज़ अ गुड काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी। अगर डायरेक्टली आप लिखते हो पासवर्ड इक्वल टू 179 और किसी को मिल गया आपका 5000 वाला जो एड्रेस है, दिस एड्रेस, ये अगर एड्रेस किसी को मिल गया तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, वो पासवर्ड लीक हो जाएगा। इज इट सो? Yes, sir. if you have a Yes, password, if you have a password and it is stored on a one location और वो लोकेशन पता चल गई, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो भी लॉगिन है क्रेडेंशियल वो किसी और के पास चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये 5000 जो है वो स्टोर करेंगे हम स्टार पी में, ठीक है, स्टार पी में स्टोर किया। स्टार पी का एड्रेस हम करेंगे स्टोर स्टार क्यू 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 स्टार स्टार क्यू में, और स्टार स्टार क्यू का एड्रेस हम स्टोर करेंगे ट्रिपल स्टार एस में। यानी सबसे पहले एड्रेस किसका मिलेगा? ट्रिपल स्टार एस का, ठीक है। सर हाँ यस सर मतलब ट्रिपल स्टार एस मतलब जो फोर्थ लाइन होगी वो एस इज इक्वल टू 4896, सर उसका कोई अलग एड्रेस रहेगा ना? यस यस यस, ये 4896 इसकी वैल्यू है। ये ट्रिपल स्टार एस जो है इसकी जो वैल्यू है इक्वल टू लिखता हूँ मैं 4 8 9 एंड 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ ट्रिपल स्टार एस। बट ये स्टोर होगा कहीं तो पे 1 2 4 1 पे, ये कोई तो भी एड्रेस होगा उसका। अब जब भी पासवर्ड इक्वल टू वो फेच करने की कोशिश करेगा, कोई भी अटैकर रहो, कोई भी, तो उसको क्या मिलेगा 1241, तो उसको लगेगा चलो हमको पासवर्ड तो मिल गया, 1241 वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा, बट विच इज़ नॉट द एड्रेस, विच इज़ नॉट द वैल्यू। ये एड्रेस है, सॉरी, ये वैल्यू नहीं है, पासवर्ड नहीं है ये आपका,
तो फिर उसके समझ में आ जाएगा कि यस इट इज़ नॉट द एड्रेस, वी हैव टू फाइंड, इट इज़ नॉट द वैल्यू एक्चुअली, इट इज़ नॉट द पासवर्ड, इट इज़ द एड्रेस, क्योंकि वो ओपन नहीं होगा ना, ठीक। तो वो क्या करेगा फिर, विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस ट्राई टू फाइंड आउट द वेरिएबल वेयर द अनदर वैल्यू विल बी देयर। तो इसके थ्रू वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, ट्रिपल स्टार एस पे पहुंच जाएगा। वहां पे उसको कौन सी वैल्यू मिलेगी, 4896। वो ट्राई करके देखेगा, वो 4896 वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो भी एक क्या है, एड्रेस ही है, वैल्यू नहीं है, वो पासवर्ड नहीं है, ठीक है। फिर वो उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा एंड देन इट विल रीच टू द क्यू वेरिएबल, ठीक है। और क्यू में उसको वैल्यू मिलेगी 5048, 5048 मिल गई, तो वो उसको भी एज अ पासवर्ड करके एंटर करेगा। एंड इसीलिए मैक्सिमम फॉरगॉट पासवर्ड के जो अटेम्प्ट्स रहते हैं, या फिर गलत पासवर्ड हम जब डालते हैं उसके अटेम्प्ट जो रहते हैं वो 3 ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम, ऐसे ही होता है 3 या मैक्सिमम 4 या फिर 5, उसके अलावा नहीं मिलते हैं, ठीक है। 3 अटेम्प्ट में वो अकाउंट आपका जो भी होगा, फेसबुक का होगा, इंस्टाग्राम का होगा, या फिर लिंक्डइन का होगा, कुछ भी होगा, तो लॉक हो जाता है। हुआ है किसी के साथ, किसी का पास लॉक हुआ है अकाउंट? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा होता है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5048 पे वो रुक जाएगा अगर वो अकाउंट लॉक हो गया तो, ठीक है। अब उसको कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन अगेन इफ यू चेंज दिस एड्रेसेस, अगर ये फिर से एड्रेस हमने अल्टर कर दिए, ठीक है, पी की जगह पे क्यू, क्यू की जगह पे एस, एस की जगह पे और कुछ वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएंगे। अब फिर से उसको जब एड्रेस मिलेगा तो वैल्यू मिलेगी, जब वो डिकोड करने की कोशिश करेगा तो उसको और एक एड्रेस मिल जाएगा, वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये उस टाइम पे सिक्योरिटी थी जब सी में पॉइंटर कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया था, बट आजकल तो सब मशीन लर्निंग के ऊपर काम चलता है, ठीक है। तो ये जो डिकोडिंग सिस्टम है, ये जो मैंने आपको बताई फॉर्मल सिस्टम की, एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस से दूसरा एड्रेस मिलेगा दूसरे वेरिएबल का, उस एड्रेस से तीसरे वेरिएबल का एड्रेस, तीसरे वेरिएबल से आपको ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू पासवर्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अभी सिस्टम खुद करती है, उसके लिए एल्गोरिदम बने हुए हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसी को बोला जाता है कि कंटिन्यूअसली पेनिट्रेट करते रहो, ठीक है। जैसे अगर कभी हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और हमारा कोई भाई है या बहन है, उसको अगर अंदर आना है तो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर हैमरिंग करता है सो दैट द डोर विल बी ओपन। उसी प्रकार से हैकर कंटिन्यूअसली पेनिट्रेट करते हैं, डेटा पेनिट्रेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली बम्बार्डिंग करते रहते हैं नेटवर्क में। एंड दस बिकॉज ऑफ दैट एट अ सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। एंड देन दे विल एंटर इनटू द योर आइदर नेटवर्क और इन योर अकाउंट। जैसे आप देखते हो कि फेसबुक के इतने सारे अकाउंट्स हैक हो गए, उनका डेटा लीक हो गया, व्हाट्सएप का डेटा लीक हो गया, वगैरह वगैरह सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंटर कंसेप्ट इज not that much secure nowadays because of security reasons, but previously it was the best solution for the security because it hides the data। एक्चुअल डेटा जो है वो हाइड करता है, ठीक है, किसी और एड्रेस पे स्टोर करता है, उसका एड्रेस किसी और जगह पे स्टोर करता है, उसका भी एड्रेस किसी और जगह पे स्टोर करता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, okay. Now we will switch to the actual part, that is what, accessing the address of a variable, ठीक है। हमको क्या करना है, वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है। उसको अब कैसे एक्सेस करना, ठीक। द एक्चुअल लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल इन द मेमोरी इज अ सिस्टम डिपेंडेंट, जो अभी हमने देखा, यानी सर्वेश हाँ सर्वेश का क्वेश्चन था कि वो एड्रेस कहाँ से आएंगे। सो द एक्चुअल मेमोरी actual location of a variable into the memory is a system dependent, it is not up to you or the programmer, and thus therefore the address of the variable is not known us immediately unless and until we will call with a printf and %p और printf से हम उसको अगर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तब तक के वो नहीं मिलता है, ठीक है। हाउ कैन वी then determine the address of the variable,
This can be done with the help of the ampersand operator available in C. ठीक है, तो हम एम्परसेंड ऑपरेटर ही वहाँ पे यूज़ करते हैं. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था a इक्वल टू 55, उसमें हमने लिखा था द वैल्यू एड्रेस ऑफ द a परसेंट p एम्परसेंड a. So with the help of ampersand we can calculate or we can get the address of that particular variable. We have already seen the use of an address operator in the scanf function. The address operator immediately preceding a variable return the address of the variable associated with it. जिस एड्रेस पे वो वेरिएबल स्टोर है वो इमीडिएटली आपको दे देता है लाइक दिस p इक्वल टू एम्परसेंड क्वांटिटी. तब p में क्या स्टोर होगा? एड्रेस ऑफ अ क्वांटिटी. ठीक है, p इक्वल टू एम्परसेंड क्वांटिटी वुड असाइन द एड्रेस 5000 the location of a quantity to the variable p and operator. Then the and operator can be remembered as the address of, ये and operator क्या है? address of quantity. p इक्वल टू एड्रेस ऑफ क्वांटिटी. अब p को भी अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ q इक्वल टू एम्परसेंट p, ये अगर मैंने लिखा q इक्वल टू एम्परसेंट p, तो ये क्या हो गया? एड्रेस ऑफ p, ये हो गया एड्रेस ऑफ p. और वो एड्रेस ऑफ p जो है वो अगर मैं s में स्टोर करता हूँ s इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ q, तो वो चेन बनती जाती है. ठीक है, सो द एंड ऑपरेटर कैन बी यूज्ड ओनली विद द सिंपल वेरिएबल और एन एरे एलिमेंट. ठीक है, एरे एलिमेंट के लिए या फिर सिंपल वेरिएबल के लिए वो यूज किए जाते हैं. द फॉलोइंग आर इलीगल यूज ऑफ अ एड्रेस ऑपरेटर, जैसे एम्परसेंट 125 पॉइंटिंग एट अ कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता. देन इंटीजर x इक्वल टू 10 एंड एम्परसेंट x पॉइंटिंग एट अ एरे नेम, क्योंकि पॉइंटर कभी भी किसी कैरेक्टर को या फिर किसी फ्लोट वैल्यू को पॉइंट नहीं करता, क्योंकि फ्लोट वैल्यू तो एड्रेस हो ही नहीं सकती, कैरेक्टर भी एड्रेस हो ही नहीं सकता. देन एम्परसेंट x प्लस वाई, ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं है. पॉइंटिंग एट अ एक्सप्रेशन को वो पॉइंट नहीं कर सकता, उसको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ एड्रेस, एंड विच इज द इंटीजर वन. इफ द x इज एन एरे देन एक्सप्रेशन सच एज एम्परसेंट x ऑफ 0 एंड एम्परसेंट x ऑफ i प्लस 3. अब उसमें एक तो भी आपने इंटीजर कांस्टेंट लेना चाहिए. वैल्यू ऑफ i मे बी चेंज, वैल्यू ऑफ i मे बी i प्लस प्लस, वो होती जाएगी. ठीक है, बट उससे आपको क्या मिलेगा? x की पोजीशन मिलेगी, x ऑफ 3, क्योंकि i की वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पे i की वैल्यू अगर 0 है तो 0 प्लस 3 3, सो x ऑफ 3. i की वैल्यू अगर 1 है तो x ऑफ 4, x ऑफ 5 एंड सो ऑन. ठीक है, so these are the valid and it represent the address of 0th and I plus 3 element of a x that can be possible. ठीक है, बट हम इस तरीके से उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं. करेक्ट. नाउ declaring the pointer variable and two topics that are there that we will discuss in the third lecture, and the difficulty session will be continued in the third lecture. Okay, so right now we will stop here. Thank you.